आज का जो है आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो मैंने देखा कि लगभग एक साल में या हर साल मैं कहूँ लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट्स मेरे पास एडमिशन लेते हैं नेट के लिए। इसके अलावा लगभग ऐसे 3 से 4 हज़ार बच्चे होंगे या लगभग 2 से 3 हज़ार ऐसे बच्चे होंगे जो फोन पर मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। एडमिशन नहीं लेते हैं, बस पूछते रहते हैं। मैंने एक रेशियो निकाला कि ऑलमोस्ट 60% बच्चों का जो क्वेश्चन रहता है, उनका भी जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनका भी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। क्वेश्चन क्या रहता है उनका स्टार्टिंग के अंदर कि सर ये जो लॉजिक्स वाला सेक्शन है, जो तर्कशास्त्र वाला सेक्शन है, क्या मैं इसे नहीं पढ़ूं तो क्या मेरा नेट नहीं निकलेगा क्या? बड़ा ही एक अजीबोगरीब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं नेट ना पढ़ूं तो या लॉजिक ना पढ़ूं तो नेट में क्या फर्क पड़ेगा। तो आज जानने की कोशिश करते हैं अपन कि अगर आप नेट में लॉजिक्स नहीं पढ़ते हैं, तर्कशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा या क्या प्रभाव नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, जब आपका एग्जाम यूजीसी या सीबीएसई लिया करते थे, अभी तो एनटीए नेट एक अलग यूनिट हो गया। गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आ रही है या स्कीम चल रही है कि इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक एजेंसी को दे दिए जाए, बात खत्म, वही सब कुछ करवाएगी। अलग अलग एजेंसियों में दिक्कत होती है। यूजीसी और सीबीएसई जब आपका एग्जाम लिया करते थे उस वक्त आपका इंडियन लॉजिक्स का सेक्शन जो था वो सबसे ज्यादा टिपिकल माना जाता था। इंडियन लॉजिक्स, अब इसको मैं इंडियन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें न्याय दर्शन से संबंधित सारे क्वेश्चंस आते थे। दूसरा, जो प्रॉपर लॉजिक्स का है, जो बेसिक लॉजिक्स का जो सेक्शन था, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। बच्चों के सामने दिक्कत ये रहती थी कि अगर आपने लॉजिक्स छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रेशो की बात करूं, मान लीजिए उस वक्त आपका जो पेपर था उसके अंदर आपके लगभग 50 क्वेश्चन आते थे, मैं एक जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं, या मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आपके वहां पर आते थे, तो उसमें से भी अगर आप देखें तो तकरीबन तकरीबन 25 से 30% क्वेश्चंस इंडियन लॉजिक्स या बेसिक लॉजिक्स के होते थे। ये एक बहुत बड़ा रेशो था जिसके अंतर्गत आप कहीं ना कहीं इसको स्किप नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, पेपर मिक्स मैच में आता था, वहां पर बहुत सारी चीजें मिक्स में आती थी, पता नहीं कर सकते थे आपकी कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन सा वीक सेक्शन है, किसको छोड़ू किसको पढ़ूं। तो वहां तो ये बात सही थी कि लॉजिक्स के बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। वैसे भी अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो पहली प्राथमिकता या पहली प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए कि भैया मुझे लॉजिक्स आते हैं, मैं लॉजिक्स में पारंगत हूं, मैं उसके अंदर कैपेबल हूं, मैं उसके क्वेश्चंस कर सकता हूं। क्यों? लॉजिक्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स रहती है, गणित के ऊपर वो निर्भर है। गणित के ऊपर निर्भर है, इसका मतलब वहां पर या तो क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होगा, वहां पर इफ और बट वाला नहीं होता कि यार ये लिख दूं या ये लिख दूं, वहां तो एज इट इज या एग्जैक्ट आंसर आता है। तो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपके लॉजिक्स में पकड़ अच्छी है। तो क्वेश्चंस आते हैं सीधे, मान लीजिए ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन आ गया, आपको पता है इसका आंसर ये होगा, तो बात खत्म हो गई। वहां दिमाग लगाना नहीं पड़ता। सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिक्स के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो हमेशा हमारी प्राथमिकता तो ये रहनी चाहिए कि मैं लॉजिक्स को पढ़ लूं। मे बी पॉसिबल मान लीजिए या 1% में मान लूं कि साहब लॉजिक नहीं समझ में आया, अब क्या करें? एनटीए जब आया तो एनटीए ने पूरे सिलेबस को 10 यूनिट के अंदर डिवाइड कर दिया और उसके एवज में 100 क्वेश्चंस का पेपर बना दिया। यह माना गया कि लगभग हर यूनिट से आपके 10 क्वेश्चंस आने तय हो गए। मैंने इसको थोड़ा सा और चेंज करके आपको समझाया कि 10 एक आप एवरेज ले लीजिए, बट आप इसको इस तरीके समझिए कि किसी भी यूनिट में मिनिमम 6 क्वेश्चन से लेकर मैक्सिमम आपके 14 से 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी यूनिट से। 10 तो एक एवरेज हो गया, मिनिमम 6 क्वेश्चन से लेकर मैक्सिमम 14-15 क्वेश्चन, यहां पर 6 से लेकर 15 के बीच में कहीं भी कोई सी भी यूनिट आप उठा लीजिए 6 से 15 के बीच में खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉजिक्स को पढ़ा जाए या छोड़ा जाए। लॉजिक जो है, अब लॉजिक्स का उतना ज्यादा वेटेज नहीं रह गया जितना ज्यादा वेटेज उस वक्त था। अभी अगर मैं मानूं कि लॉजिक्स के 10 क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, इट मींस आपके पेपर का 10%। अगर मैं कहूं 15 क्वेश्चंस लॉजिक्स के आते हैं, मींस आपके पेपर का 15%, जबकि पहले ये रेशियो लगभग 30% के आसपास था।
क्योंकि मेरा टारगेट है कि मुझे पेपर के अंदर लगभग 55 से लेकर 75 के बीच में कहीं पर भी क्वेश्चन सही होने जरूरी है मेरे नेट जेआरएफ के लिए। ये आप अपनी अवधारणा फिक्स कर लीजिए। पेपर फर्स्ट में ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन का एवरेज ले लीजिए और पेपर सेकंड में 55 तो मिनिमम मरे से मरे 55 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और 55 से 75 के बीच में अगर आप वेरी कर रहे हैं, मतलब 65 प्लस अगर आप हैं, तो आप जेआरएफ हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है जब 55 टू 75 क्वेश्चंस ही मेरे सही होने हैं, तो अगर 100 क्वेश्चंस में से मैं 75 को भी माइनस करता हूं तो 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं करने हैं। तो क्या ये क्वेश्चंस लॉजिक्स के नहीं हो सकते? इट मीन अगर आप लॉजिक्स के सेक्शन को स्किप भी कर देते हैं, लॉजिक्स के चैप्टर को नहीं भी पढ़ते हैं, तो भी आपके रिजल्ट पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर भी आपके पास ऑलमोस्ट 85 टू 90 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। 85 टू 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मान लीजिए लॉजिक्स के 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन तो मैंने हटा दिए, 10 या 15 क्वेश्चन तो मैंने हटा दिए, ये तो हट गए। 85 टू 90 की फाइट है मेरी। इस 85 टू 90 को मैंने 100% अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और रिजल्ट मेरा रहा 70 क्वेश्चंस। तो भी आपको जेआरएफ में कोई नहीं रोक सकता। यहां लॉजिक्स का कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लॉजिक्स का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। बट फिर भी मैं यही बात कहूंगा कि अगर आप लॉजिक्स पढ़ लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, यही परफॉर्मेंस आपकी और ज्यादा अच्छी हो सकती है। दूसरी बात, ये गैम्बल या ये जुआ उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें पता है कि मेरी लगभग 8 यूनिट तो बहुत ही बेहतरीन है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर कितनी यूनिट में छोड़ दूं कि मेरा नेट हो जाएगा? तो मैं आपको बताता हूं, मिनिमम टू मिनिमम, और अच्छी का मतलब कि मेरा एक भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा, 7 यूनिट आप अपनी स्ट्रांग कर लीजिए, 3 यूनिट आप अपने बोनस के लिए रख लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन टकरा गया तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, तो भी आपकी जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, तो भी आपकी जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। लॉजिक्स पढ़ना आवश्यक नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि भैया लॉजिक्स नहीं आता तो आप तो नेट एग्जाम पास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप उसके बिना भी पास कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, आप तो केवल 7 यूनिट तैयार कर लीजिए, और जो विद्यार्थी केवल नेट की तैयारी कर रहा है कि सर हमारा उम्र निकल चुका है, अब हम जेआरएफ नहीं करेंगे या जेआरएफ नहीं होगा, तो वो मैं कहता हूं कि केवल 6 यूनिट अपनी मजबूत कर लीजिए, 4 यूनिट बोनस रख लीजिए, आपका नेट कवर है, कंप्लीट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 6 यूनिट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मिनिमम टू मिनिमम 55 क्वेश्चंस आपके सही हो ही हो, और ये बोनस की 4 यूनिट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आपके सही हो ही हो, तो आपकी नेट कोई नहीं रोक सकता। केवल 6 यूनिट पढ़ के भी आप नेट निकाल सकते हैं, केवल 7 यूनिट पढ़ के भी आप जेआरएफ निकाल सकते हैं, बशर्ते आपकी तैयारी उसी तरीके से होनी चाहिए, बशर्ते आपका प्रिपरेशन का मॉडल और मॉड्यूल उसी तरीके से होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। सिलेबस हाथ में रखकर, किताबें साथ में रखकर, नोट्स को टेबल के ऊपर रखकर पहले आप ये तय कीजिए कि मुझे क्या क्या यूनिट छोड़नी है। मान लीजिए आपने कहा सर मैं यूनिट संख्या 9 नहीं पढ़ता, मत पढ़िए। मैं यूनिट संख्या 6 नहीं पढ़ता, मत पढ़िए। मैं यूनिट संख्या 3 नहीं पढ़ता, मत पढ़िए। बाकी की मैं 7 पढ़ लूंगा, पढ़ लीजिए। लेकिन फिर बाकी की 7 यूनिट आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि भैया उसमें मैं अगर कहीं से पूछूं कि इसका मतलब क्या होता है, आप कहें सर ये, दैट्स इट। तो जो प्रश्न था कि सर अगर मैं लॉजिक्स छोड़ दूं या लॉजिक्स मुझे समझ में नहीं आती है क्योंकि हमारा कभी ये बैकग्राउंड नहीं रहा, कॉलेज में कभी मैंने पढ़ा नहीं, कोचिंग में ज्वाइन कर नहीं सकता, ऐसे में क्या मैं विदाउट लॉजिक्स नेट कर सकता हूं, जेआरएफ कर सकता हूं? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि भैया देखिए बिना लॉजिक्स के तो आप पास नहीं होंगे और लॉजिक्स तो मैं पढ़ाता हूं, तो इनडायरेक्टली आप मेरे पास एडमिशन ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये डर, ये एक तरह से देखा जाए कि आपको डराकर एडमिशन किया जा रहा है, या डराकर आपको ये डराया जा रहा है कि ये आपसे तो नहीं होगा, मैं करवा सकता हूँ, मेरे पास आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है।
6 यूनिट आप चिन्हित कर लीजिए, 6 यूनिट्स आप मार्क कर लीजिए अपने सिलेबस में कि गुरुजी मैं तो 6 ही यूनिट पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और मेरा बस मैं 4 मुझे नहीं आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नेट क्लियर है। आप कहते हैं गुरुजी मैं तो 1 यूनिट लॉजिक्स की और 2 यूनिट कोई और छोड़ूंगा और 7 यूनिट की तैयारी करूंगा, तो आपका जेआरएफ क्लियर है। लेकिन एक बात फिर से अंडरलाइन कीजिएगा, ये तभी है जब पेपर संख्या 1 में आपके लगभग 35 प्रश्न सही हैं, तो जेआरएफ के लिए आप कैपेबल हैं, उसके लायक हैं। और अगर नेट तो पेपर फर्स्ट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो ही आपका नेट निकलेगा, वरना तैयारी करते रहिए करते रहिए करते रहिए, अनंत काल की ये तैयारियां हैं, इसमें कोई अंत तो है नहीं। जिस वक्त उम्र हो जाएगी तब हमारा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम सेट भी हो जाएंगे। बट क्वेश्चन यही है और मुद्दा भी यही है कि हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, सारी यूनिट पढ़ना आवश्यक नहीं है। आप यूनिट छोड़ दीजिए तो भी आपका नेट जेआरएफ हो सकता है। बोनस के लिए रखिए उन यूनिट्स को, बोनस के लिए। लॉजिक्स पढ़ा हुआ है, आता है, बोनस के लिए छोड़ दिया। एग्जाम हॉल में देखे आखिरी में 10 मिनट बचे हैं और लॉजिक्स के 10 क्वेश्चन आए थे, क्यों ना उन पर तुक्का लगा दिया जाए। तुक्का कैसे लगाऊं, सबका एक ही ऑप्शन भर दिया, सी 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 सी, घर पे आके आंसर की चेक किया, क्या पता 3 क्वेश्चन सही निकल जाएं, बात खत्म, ये तो मेरा बोनस हो गया। जो यूनिट मैंने छोड़ी थी उनमें अगर 5 क्वेश्चन भी मेरे सही हो गए तो 10 नंबर एक्स्ट्रा है मेरे पास, ये बोनस है मेरे। यही बोनस आपको जेआरएफ दिलाकर जाएंगे, नेट दिलाकर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी शंका, और भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस में आपके क्वेश्चंस के ऊपर